मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं दुर्गेश इंदिराज एक बार फिर से आप सबों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मेनली स्टैंडर्ड 9th के लिए, यानी कि 9th क्लास के लिए मेन ये वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल, जो कि अलजेब्रा का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पोलिनोमियल, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मेनली तो हम पढ़ाएंगे पोलिनोमियल स्टैंडर्ड 9th को, लेकिन ये वीडियो स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 10 यानी क्लास 8, 9 और 10 तीनों के लिए ही खास होने वाला है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा अपना टॉपिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल को हम समझ सकते हैं कि पोलिनोमियल इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। ये इसका मेन डिफिनीशन नहीं है। इसको हम समझने के लिए इस सेंटेंस को मैंने लिखा है कि पोलिनोमियल इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें मार्क करना है क्या है कि पोलिनोमियल इज एन arrangement of variable and constant term। तो इसमें दो बातें हमारे सामने आई। एक बात आई वेरिएबल, एक बात क्या आई वेरिएबल, और दूसरी बात आई कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से पहले इन चीजों को समझेंगे। जो पोलिनोमियल की जो बेसिक चीजें हैं उनको हम समझते चलेंगे, और फिर पोलिनोमियल समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और एक बार मैं फिर आप सबों को बता दूं कि ये वीडियो स्टैंडर्ड 8, 9 और 10 तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तीनों क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख करके और पढ़ करके अपने चैप्टर पे कंसेप्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने में टर्म आया वेरिएबल। पोलिनोमियल को समझने के लिए जो सबसे ज्यादा समझना जरूरी है वो यही टर्म है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल एक सिंबल होता है। मेन चीज यही होता है क्या, वेरिएबल एक सिंबल है। कैसा सिंबल है? ये ऐसा सिंबल है जो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये वेरिएबल, यहाँ से इसको कट कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए वेरिएबल is a symbol which represent different numerical values। तो ये वेरिएबल है क्या? वेरिएबल एक सिंबल है। वेरिएबल क्या है? एक सिंबल है जो कि डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझ गए। अब हमारा अगला टर्म है क्या, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट भी एक सिंबल है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं। ए कांस्टेंट is a symbol with fixed value। तो अलजेब्रा या पोलिनोमियल जो है इन्हीं दो चीजों के ऊपर मेनली डिपेंड करता है।
इन्हीं दो चीजों को हम लोग को समझना है बहुत अच्छी तरह से कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम वेरिएबल वर्ड पे, वेरिएबल टॉपिक पे, वेरिएबल टर्म पे हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि ये वेरिएबल होता क्या है। देखिए, वेरिएबल एक टर्म है जो बना है इंग्लिश के एक वर्ड वेरी से। ठीक है, और वेरी का मतलब होता है चेंजेबल, चेंजेबल। ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज करते रहता है, वेरी करते रहता है, ये वैल्यू फिक्स नहीं होता है। अब जैसे एक चीज 1 मिनट के लिए हम लेते हैं, कोई एक वैल्यू x+5 और एक टर्म हम लेते हैं 5+3, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 5+3 क्या होता है 8। ये नोन है, ये क्या है नोन है। लेकिन यहाँ पे हमने x+5 लिखा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू, फिक्स वैल्यू कोई नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू डिपेंड करता है x पर, और x क्या है? एक वेरिएबल टर्म है। जैसे जैसे x का वैल्यू वेरी करेगा, वैसे वैसे इस टर्म का, इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो भी चेंज करेगा। ठीक है ना? तो अब मैं समझता हूं कि आपको वेरिएबल समझ में आ गया। वेरिएबल का मतलब मीनिंग होता है वेरी, और वेरी का मीनिंग होता है चेंजेबल, जो कि फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसके डिफिनेशन को देख सकते हैं हम लोग। ए वेरिएबल इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। यह डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू के बदले एक वेरिएबल टर्म हम ले लेते हैं, और वेरिएबल को हम लोग अलजेब्रा के किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग एक्स वाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान करके चलते हैं कि एक्स, इस तरह से मान करके चलते हैं कि एक्स क्या है? एक वेरिएबल टर्म है। ठीक है, और कांस्टेंट का क्या होता है कि ये इसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जितने भी अरिथमेटिक के नंबर्स देखते हैं, डिजिट हैं, नंबर हैं, वो सभी कांस्टेंट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अलजेब्रा में, इस पोलिनोमियल में, इसके लिए भी हम एक सिंबल का यूज करते हैं। जनरली ए बी सी, ये जो टर्म होते हैं, ये जो लेटर हैं अल्फाबेटिक लेटर, इनको हम एज ए कांस्टेंट यूज करते हैं, एज ए कांस्टेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने इस वीडियो में क्या जाना? अब तक जाना हम लोगों ने इस वीडियो में पोलिनोमियल के बारे में। तो पोलिनोमियल के बारे में हमने क्या जाना कि पोलिनोमियल एक अरेंजमेंट है। किस चीज का? वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का क्या है? ये अरेंजमेंट है। और इसमें हमने जाना वेरिएबल टर्म के बारे में, इसमें हमने जाना कांस्टेंट टर्म के बारे में। अब हम जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है। किस चीज का कॉम्बिनेशन? वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का। ठीक है ना, जो कि कनेक्ट होते हैं कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस के द्वारा। ठीक है, जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे नोट कर सकते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ combination, representation of combination. An algebraic term is an expression, an algebraic expression is representation of combination of variable and
कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस। ठीक है, तो हम लोग समझ गए इस चीज को कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म का। तो जो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, सम ऑल अदर द ऑपरेशंस क्या होते हैं मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में मेनली 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही 4 मेन ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में। ये बात आप जानते होंगे, ठीक है। तो आई होप कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे पोलिनोमियल के बारे में एक बार फिर से डिटेल में। पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, ठीक है। तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है इसको समझिए। तो पोलिनोमियल को एक बार फिर से डिटेल्ड में हमने बताया था, जो पिछला डेफिनेशन दिया था उसमें बताया था कि वो उसका मेन डेफिनेशन नहीं है, उसको हम समझने के लिए हमने लिखा था। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि पोलिनोमियल या पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम समझेंगे कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एन एक्सप्रेशन of the form, an expression of the form a0x0 plus a1x1 plus a2x square plus a3x3 plus a4x4 plus dot 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 plus an x to the power n, ठीक है। तो ये क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये पोलिनोमियल का फॉर्म है। जो पोलिनोमियल वन वेरिएबल में होता है ये उसका फॉर्म है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। क्या है ये, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 प्लस डॉट 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 प्लस an(xn), यानी कि ये जो पावर है हम देख रहे हैं यहाँ पे कि a जो कि एक टर्म है, a के पैर पे जो नंबर है वही नंबर हमको देखने को मिल रहा है x के हेड पे। जो a के फुट पे है वो x के हेड पे है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इंक्रीज करते चला जाता है। यहाँ पे n का मतलब ये समझ लीजिए कि n क्या है, n है यहाँ पे एक रियल नंबर, ठीक है ना। n क्या है, नेचुरल नंबर भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक। तो नेचुरल नंबर हो सकता है, ये नेचुरल नंबर नहीं, चूंकि यहाँ पे 0 है तो हम इसको होल नंबर में कह सकते हैं कि n क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है ना, जो कि इस तरह से इंक्रीज करते चला जाएगा, ठीक। तो अब आगे हम समझेंगे कि इसमें बाकी जो टर्म्स हैं वो हैं क्या। तो देखिए, वेयर a0 a1 a2 a3 a4 dot 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 an are real numbers and an does not equal to 0। an का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। n is a नॉन नेगेटिव नंबर या इंटीजर कह सकते हैं हम इसको। ये होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब n का वैल्यू, इसका मीनिंग ये हुआ
कि n का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरह से इंक्रीज करेगा, लेकिन -1 कभी भी नहीं होगा। कोई भी नेगेटिव नंबर n के जगह पे नहीं आ सकता है। मतलब ये हुआ स्पष्ट कि अगर किसी टर्म में दिया हुआ है कि x का पावर या किसी वेरिएबल का पावर अगर नेगेटिव में दिया हुआ है, ठीक ना, या फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि जैसे दिया हुआ है x² + 5x + 2, तो ये होगा क्या, ये पॉलिनोमियल हो सकता है। लेकिन अगर दिया हुआ है x⁻² + 5x⁻⁻1 + 2, तो ये नहीं हो सकता है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। या x⁻1 हो या x⁻−5 हो या x⁻−n हो, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और इसके साथ साथ यदि दिया हुआ है x⁻1/2 या x⁻1/3, या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं 1/x दिया हुआ है या 1/x² दिया हुआ है, तो ये जो सारे हैं, ये जो सारे आप देख रहे हैं, ये सारे कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, ठीक है ना। पॉलिनोमियल जब भी होगा तो इस तरह से होगा, यानी कि पॉलिनोमियल में जो x वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल हो, चाहे वो x हो या y हो, कोई भी वेरिएबल हो, तो जो वेरिएबल टर्म होगा, वेरिएबल टर्म के ऊपर नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए पावर में, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव नंबर ही एज ए पावर होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बार हम कह सकते हैं, इसको अच्छी तरह से फिर से हम लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस ... an x⁻n। अब हम इस चीज को समझ चुके हैं, ठीक है ना, इतना तो समझ चुके। वेयर a0 a1 a2 a3 ... an are real numbers n does not equal to 0 and n is a non-negative integer. Non-negative integer is called a polynomial in x of डिग्री n, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया डिग्री, एक वर्ड आ गया हमारे सामने, डिग्री, कि ये डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री। तो ये जो डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, कोई भी पॉलिनोमियल हो, जैसे हमने ले लिया x + a x² + b x³ + c या x³ + a या x³ या x⁴ + 5, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है। आपने जो अब तक कंसेप्ट हासिल किया है उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में आपको मार्क करना है कि इसमें x का पावर क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो ये जो x का जो पावर है इसी को हम लोग कहते हैं डिग्री,
ठीक है, मतलब कि डिग्री कहने का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी पोलिनोमियल जो लिखा हुआ है उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है उसको हम उतने डिग्री का पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो डिग्री हम समझ गए। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है कि पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा, इस टर्म को हम एक बार फिर से लिखते हैं। a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n। ठीक है, या हम इसको पलट के लिख सकते हैं an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर 2 n माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1 होगा, प्लस an माइनस 3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस a0 n x टू द पावर 0। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो हम देख रहे हैं इसमें क्या है, हमने पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, और इसमें हमने देखा कि पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, तो किसी भी पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इसी तरह से अरेंज किया हुआ होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। और अगर अरेंज नहीं किया हुआ है तो जो गिवन पोलिनोमियल होगा हम उनको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 5x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 7। ठीक है ना, तो ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है जिसका पावर किसी भी पैटर्न में अरेंज नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। पोलिनोमियल होगा लेकिन ये पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। वी हैव टू मेथड टू एक्सप्रेस दिस एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो कैसे लिखेंगे, एक लिख सकते हैं 5x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये एक मेथड हुआ। और दूसरा मेथड हुआ 7 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 5। ये जो दो मेथड है इस पे आपको ध्यान देना है। ये जो दो तरीके हुए लिखने के, इन दोनों तरीकों को हम लोग कह सकते हैं कि यही पोलिनोमियल लिखने का सही तरीका है। ठीक है ना, यानी कि ये पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो कोई भी पोलिनोमियल अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो पोलिनोमियल नहीं है, वो पोलिनोमियल है। लेकिन कोई भी पोलिनोमियल चाहे वो किसी भी ढंग से अरेंज करके दिया जाए, हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यही है, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका जो डिग्री है या उसका जो पावर है उसके पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे। ठीक है, तब हमारा शुद्ध प्योर पोलिनोमियल जाकर प्राप्त होगा हमें। ठीक है, हम आगे किस चीजों के बारे में जानेंगे, तो आगे हम जानेंगे किसके बारे में, आगे जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, क्या जानेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन होता है, पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होता है दो बेस पे। ठीक है, समझ लीजिए, पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन दो बेस पे होता है। एक होता है
ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल। जो गिवन वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के पावर के बेस पे या उसके टर्म के बेस पे। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेना है, समझना ये है कि जब हम टर्म की चर्चा करेंगे तो हम लोग ये जो है क्या पावर, इसको इग्नोर कर देंगे। जब हम टर्म को देखेंगे तो पावर को नहीं, और जब हम पावर को देखेंगे तो टर्म को नहीं। ठीक है ना। तो इन दो तरह से होता है। तो हम पहले टर्म के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है। तो पहला है मोनोमियल। ठीक है। मोनोमियल का मतलब हुआ कि वैसा पोलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो। क्योंकि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ जान लीजिए कि मोनोमियल बना है। मोनोमियल में एक वर्ड है मोनो, दो वर्ड से मिलकर बना है एक वर्ड है मोनो, और मोनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वन। मोनो क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वन। ठीक है। तो मोनोमियल का मतलब हुआ वैसा पोलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो। सिंगल टर्म जिस पोलिनोमियल में होगा उस पोलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल कहेंगे। जैसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। ये भी हो सकता है x to the power 1000। अब आप यहाँ पे गौर करेंगे जो मैंने कहा कि जब टर्म को देखेंगे तो पावर को नहीं, और जब पावर को देखेंगे तो हम टर्म को नहीं देखेंगे। तो देखिए ये वन टर्म का पोलिनोमियल है। ये सारे, ये 5 जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये पांचों के पांचों एग्जाम्पल हम जो देख रहे हैं, ऑल 5 एग्जाम्पल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है। और ये सारे यही चीज बता रहे हैं, ठीक ना, कि ये सारे मोनोमियल हैं और इन सब में पावर सबका डिफरेंट है। ठीक है ना। तो इसमें हमको पावर को नहीं देखना है, इसमें हमको देखना है टर्म को। तो मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल होता है वैसा पोलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म होता है। ठीक है। आई होप कि मोनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या है। आगे है बाइनोमियल। बाइनोमियल। अब यहाँ पे भी एक ग्रीक वर्ड हमें देखने को मिल रहा है। ग्रीक वर्ड क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीक वर्ड है बाई। इससे आप पहले भी मिल चुके होंगे। बाई और डाई ये दोनों ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू। लेकिन यहाँ पे बाई है, हम पहले बाई के बारे में डिस्कस करेंगे। जब डाई आएगा तो डाई के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे डाई केमिस्ट्री का वर्ड है, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स में डाई का यूज नहीं होता है। तो आप समझ लीजिए यहाँ बाई का मीनिंग होता है टू। तो जैसे यहाँ मोनो का मीनिंग था वन, तो एक टर्म को मोनोमियल कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे बाई का मीनिंग है टू। तो यहाँ पे जितने भी टू टर्म वाले पोलिनोमियल होंगे, बाइनोमियल का मतलब हो गया कि वैसे पोलिनोमियल जिनमें केवल और केवल दो टर्म। ठीक है। दोज टाइप ऑफ पोलिनोमियल विच हैव ओनली टू टर्म्स कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है। ए पोलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म्स कॉल्ड बाइनोमियल, यानी कि वैसा पोलिनोमियल जिसमें केवल और केवल दो टर्म हो। जैसे लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स, एक्स टू द पावर 10 प्लस 3। ठीक है। एक्स टू द पावर 9 प्लस एक, कुछ भी इस तरह से कुछ भी, या यहाँ पे प्लस के बदले हम माइनस भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2, या एक्स क्यूब माइनस 9, या
फिर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 100 कुछ भी। तो ये जो सारे हम देख रहे हैं इन सारे में दो टर्म है, एक टर्म ये है प्लस के लेफ्ट साइड में और एक प्लस के राइट साइड में। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एक टर्म माइनस के लेफ्ट साइड में और एक टर्म माइनस के राइट साइड में। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोग समझ गए, मोनोमियल और बाइनोमियल। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे आपको केयर करना है कि यदि लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, ये 3 अल्फाबेटिक लेटर है, ठीक है, ये मोनोमियल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनोमियल। ठीक है ना, क्योंकि मोनोमियल से इसको बाइनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो दो लेटर हैं इनके बीच में प्लस होना चाहिए। अगर ये इस तरह से लिखे हुए हैं तो ये मोनोमियल है, अगर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई जेड या एक्स वाई प्लस जेड तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड प्लस 5 तो ये भी हमारा बाइनोमियल ही होगा। ठीक है ना, तो मोनोमियल और बाइनोमियल हम लोग समझ गए। अब हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि और क्या है। तो आगे है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, यहाँ पे भी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ग्रीक वर्ड है ट्राई, और ट्राई के बारे में आप जानते होंगे, ट्रायंगल में भी ट्राई आता है। ठीक ना, तो इस ट्राई का मीनिंग होता है ग्रीक में ट्राई का मीनिंग होता है 3। क्या होता है? 3। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब एक टर्म था तो उसको मोनोमियल कहते थे, जब दो टर्म था तो उसको हम बाइनोमियल कह रहे हैं, और जब ये 3 टर्म आएगा तो इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं ये तीनों क्या है? ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल का मतलब हो गया, मीनिंग हो गया क्या कि जिसमें 3 टर्म हो। वैसे पोलिनोमियल, दोज टाइप ऑफ पोलिनोमियल विच कंटेन मिनिमम और मैक्सिमम और ओनली 3 टर्म कॉल्ड ट्राइनोमियल। ठीक ना, तो इस चीज को समझ गए। अब आप यहाँ पे इन तीनों को देखने के बाद, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, कि इसमें पावर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। जब हम टर्म की बात करते हैं तो पावर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। तो ये सारे ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हैं। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, या एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस a, कुछ भी ले सकते हैं। 3 टर्म उसमें होने चाहिए। तो ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। ठीक है, तो आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं मोनोमियल, ए पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ओनली 1 टर्म, बाइनोमियल ए पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ओनली 2 टर्म्स, एंड ट्राइनोमियल ए पोलिनोमियल कंसिस्टिंग 3 टर्म्स। ठीक है, और 3 से ज्यादा जो भी होगा उन सब को हम लोग पोलिनोमियल कह सकते हैं सिंपली। ठीक है, पोलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए, इस पोलिनोमियल में भी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड क्या है? पोली, और पोली का इंग्लिश होता है मेनी, और मेनी इंग्लिश ग्रामर से आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि मोर देन 1 को मेनी कहते हैं। मोर देन 1 को मेनी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग मोनोमियल को छोड़कर बाकी सबको पोलिनोमियल कह सकते हैं, लेकिन वैसे 2 या 3 टर्म के लिए हम लोग अलग अलग नाम ले लेते हैं। इसलिए सिंगल टर्म को मोनोमियल, 2 टर्म वाले को, 2 टर्म्स वाले जितने भी होंगे उनको बाइनोमियल, और 3 टर्म्स वाले जितने होंगे उनको ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 2 और चीजों के बारे में हमें जानना है। एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मीनिंग हुआ कि कोई भी कांस्टेंट टर्म, या कह सकते हैं कि एरिथमेटिक का
कोई भी टर्म होगा, जैसे अगर हमने 5 लिख दिया तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, -1 लिख दिया तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, -5 लिख दिया तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अगर हम लोग 15 लिख दिए तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, या 1/2 लिख दिए तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। या 1/3 लिख दिए, -1/3 तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि कोई भी कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो अब एक और पॉलिनोमियल के बारे में हमें जानना है, वो है जीरो पॉलिनोमियल। वो क्या है? जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो और वो भी टर्म जीरो हो, ठीक है ना, उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। या कह सकते हैं द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल का मीनिंग ये हो गया कि जिसमें जो टर्म है वो जीरो है, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तो इसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर देंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।